इस कहानी की स्टार्टिंग होती है छत्तीसगढ़ के एक गांव बिलासपुर से। बिलासपुर के एक छोटा सा एरिया जहां पे एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जिसकी आंखें पूरे तरीके से गायब थी। यानी कि आंखों का जो होल होता है ना, वो पूरा जन्म से ही भरा हुआ था और उसके पूरे 32 के 32 दांत थे, जैसे किसी बड़े बच्चे के होते हैं। उसे देखकर पूरे जो मोहल्ले वाले थे वो काफ़ी डर गए, क्योंकि वो बच्चा दिखने में काफ़ी वियर्ड था। और उस बच्चे के जन्म के 2 दिन बाद ही बहुत ही रहस्यमय तरीके से अचानक उस बच्चे की मौत हो जाती है। सब लोगों को यही लगता है कि शायद उस बच्चे के जन्म में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वो बच्चा ऐसा पैदा हुआ था और इस वजह से उसकी डेथ हो गई। पर जितना लोगों ने उसे नॉर्मली लिया था ना, बात उतनी नॉर्मल थी नहीं। उस बच्चे के जन्म के 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई और उसके बाद असली प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट हुई थी, क्योंकि धीरे धीरे करके जिस परिवार में उस बच्चे का जन्म हुआ था, उस परिवार के सारे लोग ख़त्म हो गए। और जहाँ पर उस बच्चे को दफनाया गया था ना, उसके आसपास के जितने भी खेत थे वो सारे के सारे खेत बंजर हो गए। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जहाँ पर भी उस बच्चे को दफनाया गया था ना, उस घर मतलब उस जगह के आसपास जो भी जाता था उसकी बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती थी। कहीं अचानक से हार्ट अटैक आ जाता या फिर कुछ एक्सीडेंट हो जाता जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती। और ज़्यादातर एक्सीडेंट ऐसे थे जिसकी वजह से मतलब जिसे हम सुसाइड का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को ही ख़त्म कर लिया था। उन सब में एक कॉमन चीज़ पता क्या थी? उनकी मौत के बाद उनकी आंखें पूरे तरीके से मतलब गायब थी। जो आंखों का होल होता है, वो चमड़ी होती है, पूरे तरीके से भरी हुई थी जैसे उस बच्चे की भरी हुई थी। इसके बाद ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लोगों में खौफ पैदा करने लगी। इस वजह से लोगों ने वहाँ जाना पूरे तरीके से कम कर दिया जहाँ पर उस बच्चे को दफनाया गया था। और लोगों ने उस बच्चे को पूरी तरीके से मनहूस मान लिया था, क्योंकि उसने पूरे के पूरे अपने परिवार को भी ख़त्म कर दिया। और जो लोग उस जगह पे जा रहे थे जहाँ पर उसे दफनाया गया था, वहाँ पर भी लोगों के साथ एक के बाद एक मुसीबत खड़ी हो रही थी। धीरे धीरे करके लोगों ने उस जगह पे जाना बहुत ही कम कर दिया या फिर बंद ही कर दिया। करीब एक 1.5 साल या 2 साल बाद करीब एक मोहन नाम का लड़का वहाँ से गुजरते हुए आ रहा था, क्योंकि गांव की जो नदी थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा उफान पे चल रही थी। तो नदी क्रॉस ना करते हुए वो इस साइड से चढ़ते हुए एक पुल पड़ता था। उस पुल के लिए जो रास्ता थी ना, वो उसी खेत से होके आती थी जहाँ पे उसे दफनाया गया था। वो मोहन जो था वहाँ से गुजरते हुए तो ठीक ठाक तरीके से आ गया। रात में घर आया, अपनी माँ से खाना ना मांगा, खाया, आया, ठीक तरीके से सो गया। पर उसके बाद रात के टाइम पे उसके कमरे से ना घर वालों को बहुत अजीब सी सिसक के रोने की आवाज़ आ रही थी। और जब वो लोग उसके घर मतलब उसके कमरे में आते हैं ना, तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो मोहन था वो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है ना, बिल्कुल पैदा हुआ, मतलब बहुत ही अजीब तरीके का मुंह बना के, और जैसे ज़मीन पे बच्चे ऐसे लौटते नहीं है छोटे, वैसी हरकतें कर रहा था। घर वालों को कुछ समझ में नहीं आया कि मोहन को हो क्या गया है। काफ़ी उसे मतलब पानी आने के छींटे मारने की कोशिश की है, होश में लाने की कोशिश की है, पर मोहन को होश नहीं आया। रात के करीब वही कोई 11-12 बजे का टाइम हो रहा था। अब इस टाइम पे कहाँ ही उसे अस्पताल डॉक्टर के यहाँ लेके जाए, उस टाइम पे इतना कुछ हॉस्पिटल वगैरह अवेलेबल थे भी नहीं, ठीक है। नॉर्मली लोग घर पे ही मतलब छोटी मोटी दवाइयों से इलाज किया करते थे खुद का। अब यार लोग सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे, जो फैमिली के लोग थे। पर धीरे धीरे करते करते आखिर करीब 3-4 बजे के टाइम तक ना घर वालों की नींद लग गई। और सुबह जब वो लोग सोकर उठे तो उन्हें कुछ ऐसा पता चला जो सुनकर लिटरली पूरे मोहल्ले वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे। मोहन अब इस दुनिया से जा चुका था। और जब मोहन की मौत हुई उसके बाद उसकी भी आँख पूरे तरीके से गायब थी, यानी कि पूरी चमड़ी जो आँख की होती है पूरे तरीके से भारी हुई थी। इसके बाद ये सिलसिला मतलब जो था ना, वो समझ में नहीं आया कि मोहन की मौत उसी की वजह से हुई थी, कि मतलब जब वो वहाँ पे से आ रहा था ना, वहाँ पर से उसकी वजह से हुई। लोगों को एक चीज़ उस टाइम पे कंफर्म नहीं हो पाई। पर उसके करीब 1-2 महीने बाद 2-4 लड़कों के साथ एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ कि वो लोग दारू पीने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। और वहाँ पर से आते वक्त ना, जब वहाँ वो लोग दारू पी रहे थे, वो लोग उसी एरिया से आ रहे थे जहाँ पे उस बच्चे को दफनाया गया था। और उसके बाद उनमें से 1-2 जो लोग थे ना, उनका पैर उसी जगह पर रख जाता है जहाँ पर उस बच्चे को दफनाया हुआ था। और घर आने के बाद वो लोग भी बहुत ही वियर्ड सी चीज़ें कर रहे थे, जैसे कि बच्चों की तरह रोना और ज़मीन पे से बिलखना। तो काफ़ी हरकतें बहुत अजीब थी। और सुबह जब हुई तो सेम उसी तरीके से उनकी भी वैसे ही मौत हो गई जैसे मोहन की हुई थी।
अब ये सब चीज़ें जो चल रही थी, मतलब जो लोग 2 लोग बच गए थे 2-4 लोगों में से, वो बताते कि हाँ, रात को वो लोग उस जगह से आए थे जहाँ उस बच्चे को दफनाया गया था, इसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। तब लोगों को मोहन की मौत और इन लोगों की मौत का कनेक्शन समझ में आया कि उसी जगह की वजह से हो रहा है। तो लोगों ने क्या सोचा कि उस जगह को पूरे तरीके से, मतलब दीवार वो करवा देते हैं, तो शायद ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए पूरे तरीके से। पर जैसा लोगों ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आखिर वहाँ पे बाउंड्री वाउंड्री उठवाने के बाद भी धीरे धीरे करके लोगों की अनजान तरीके से मौतें होना स्टार्ट हो गई। करीब 1-2 दिन छोड़ के हर किसी के परिवार में एक सदस्य की मौत हो रही थी, और सब में एक चीज़ कॉमन थी कि उनकी आंखें पूरे तरीके से बंद थी, मतलब पूरी चमड़ी वहाँ की भरी हुई थी, जैसे आँख हो ही ना वहाँ पे। अब ये सिलसिला धीरे धीरे चल रहा था, तो लोगों ने सोचा कि उस गांव को पूरी तरीके से खाली कर दिया जाए। तो काफ़ी पंचायत की मीटिंग बैठी और सब ने आखिरकार तय किया कि उस गांव को खाली कर दिया जाएगा, और आखिरकार उस गांव को पूरे गांव वालों ने 1-2 दिन के अंदर ही खाली कर दिया। जिसके बाद वहाँ पे लोगों को जाना भी मना है कि उस गाँव में कोई एंटर भी नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ जाने वालों का हाल काफ़ी ख़राब हुआ है। तो ऐसा इंसिडेंट अगर आपके पास कोई है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। और ऐसी स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हॉरर नाइट विद शिव को। मिलते हैं एक ऐसी नई स्टोरी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।